तो कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने मैथ का 9th क्लास का टॉपिक है ना, रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होता है? आप ये देखिए, हम किसी को डिवाइड करते हैं किसी से, ठीक है। मान लो हमने 15 को डिवाइड करा 6 से, तो क्या आएगा? 15 डिवाइड 6 से, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। ये रिमाइंडर हो गया। अब 12 है, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 3 है। तो क्या एक सिचुएशन निकली? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको लिख देंगे हम पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब लीनियर इक्वेशन होती हैं या इक्वेशन होती है, जब पोली नोमियल होता है, पोलिनोमियल में कैसे होगा, है ना। जैसे ये है 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स करना है, तो ये इसे सबको डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम x को यहाँ से बाहर ले लें तो x 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इसके फैक्टर हो गए। एक x फैक्टर है कि ये फैक्टर है, फैक्टर्स इसके फैक्टर हैं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब पार्ट्स, ठीक है। अब जो है ये तो सिंपल था, डिवाइड हो रहा है, लेकिन कई बार डिवाइड नहीं होगा ढंग से। जैसे हमें सोचना पड़ेगा कैसे होना है। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब एक्स से कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं तो कर लेंगे, चलो इसे कैसे करेंगे? तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको डिवाइड करा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे तो करेंगे ना, लेकिन क्या ये इससे होने का नहीं डिवाइड, ये सारा तो हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है x बाहर लिया इसमें से 3x प्लस 1, है ना, प्लस 1, इसको इस फॉर्म में लिखा। ये जो है फैक्टर हो गए इसके और ये अलग हो गया, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर इज नॉट 0, 1 है रिमाइंडर। इसको अगर हम वो करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और 3x प्लस 1 क्या है? क्वोशेंट है। इतनी मतलब टाइम्स जाएगा इस पे, इस रिटर्न डिवाइड होके ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं थोड़ी सी इस थ्योरम के ऊपर। ये दे रखा है, क्वेश्चन है डिवाइड px बाई gx, है ना। वेयर पी
एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सबसे पहले इसको हम फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे डी रो की 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, इनको फॉर्म में लिखा, ठीक है। डिवाइजर, ठीक है। अब हमने कोएफिशिएंट निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है। नंबर 2 स्टेप है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आ गया हमारा 3x और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप 3 में, है ना। 3x मल्टीप्लाई बाई डिवाइडर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको जो आया फर्स्ट टर्म निकालनी है हमने, ये तो आ गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स ऑफ, ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट आ गई, है ना। अब सेकंड निकालें, सेकंड निकालने के लिए हम आगे चलेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसमें से घटा दिया हमने 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, 3x तो आ रहा हमारा है, x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, इसको माइनस माइनस करा ना 2x माइनस 1, ये आ गया, है ना, ये आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। इसका पहला ये लेंगे -2 और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर डिवीजन से कर देंगे, सॉरी, इसका ये लिया -2, इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे माइनस इसका, इसको x से -2, x को x से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -2, ठीक है। ये आ गया सेकंड टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म ये थी, हमें टर्म तो आगे अब रिमाइंडर निकालना है ना। मतलब कि ऊपर क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट, क्या आएगा 3x माइनस 2, ये आ गया कोएफिशिएंट। एक टर्म हमने यहाँ से निकाल ली थी, इसको इससे डिवाइड करके, एक टर्म इसको फिर आगे करके ये निकाल ली, ठीक है। अब क्या है कि x प्लस 1, इसको फिर -2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, -2x माइनस 2, ठीक है, यह आ गया माइनस, इसको फिर इसमें से ये जो आया था ना, ये आपका ये आया था यहाँ पे, इसमें से इसको घटा देंगे, -2x माइनस 2 इजिकल टू 1, ये 1 आ गया रिमाइंडर। या तो 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, जब तक हम 1 और 0 नहीं आता, जब तक हम करते रहेंगे, सॉरी 1 0, या फिर इसकी जो टर्म है, जो सबसे, जो टर्म्स की जो सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जब तक करेंगे। अब आपको स्टेप ये सारा समझ में आ गया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, तीनों चीजें आ गई, तो अब आप सीधा लिख सकते हैं x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको करा हमने क्या निकाला था 3x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कर दिया, ठीक है, ये 2x आ गया यहाँ पर रिमाइंडर, और ये फिर ये उतार लिया,
है ना। फिर तो 2 से -2 से करा, ठीक है, -2x -2, ठीक है। इसको प्लस कर दिया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 3x² प्लस x -1 इजिकल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x -2 प्लस 1, है ना। ये आ गया आपका डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई किससे, क्वोशेंट से, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो px इजिकल टू gx qx प्लस rx, ये आ गया आपकी, तो ठीक है। अगर हम इसमें ये चेक करना चाहें तो ये लीनियर है ना, ये इसका जो आपका डिवीजन था ये लीनियर है। तो x प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -1, x की वैल्यू आ गई -1, वो हमने यहाँ रख दी, p -1 p में रख दी 3 -1² प्लस -1 इजिकल टू 1 आ गया, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि ये इसका जो है सेम वैल्यू आएगी पॉलिनोम की, है ना। अगर हम खाली 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगी, -1 लिखेंगे तो ये आएगी, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा ये वैल्यू रखने पे रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिएगा, और ठीक है।